समाधि में बैठने वाले महात्मा। परंतु प्रभु श्री राम किसी की कुटिया में नहीं गए, सीधे माता सबरी की कुटिया में आए। भीलिनी का भोलापन मुझे भा गया। प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो चाहे हो मुसलमान, मुझको रसखान सलवार पहना गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। अरे बड़े बड़े योगी जिसको ढूंढते ही रह गए, तो यमन बालक रसखान ने पा लिया। वो पाया भी कैसे? रिधिवन में पहुंचा तो क्या देखा? गोविंद श्री राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। बड़ी प्यारी झांकी। श्री जी सो रही हैं, ठाकुर जी की गोद में श्री जी के चरण हैं और श्याम सुंदर दबा रहे बाके बिहारी। और ये रसदान ने जैसे देखा गदगद हो गया। देखो, अरे तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण हूँ, है ना? तूने मूरत कहा तो मैं मूरतवान हूँ, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण हूँ। ये तो अपने ही विश्वास की बात है। धन्य जट ने बुलाया, मैं झट आ गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। जो लोग उतर गए इस प्रेम के सागर में, कृष्ण रूपी मोती ढूंढने के लिए, महाराज उन्होंने ढूंढ लिया। अब कितने प्रमाण दें हम आपको? देखो कितने प्रमाण हैं। सबने कृष्ण को ढूंढ लिया और हम लोग बस नुक्ताचीनी में पड़े रहे। सीधी सी बात, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा। जहां जाना था छूट गया, जिस दिशा में जाना था वो दिशा ही छूट गई। और आज इसीलिए इस क्लेश में पड़े हुए दिन रात महाराज को शांति नहीं। भगदौड़ भरी जिंदगी, जीवन में कोई शांति नहीं। इतना कुछ होने पर भी, सुख सुविधाओं से संपन्न होने पर भी अंदर वह दिव्य आनंद हमारे अंदर नहीं है। कारण यही है क्योंकि हम प्रभु के नाम से बड़े दूर चले गए हैं, बहुत दूर निकल गए हैं। इसलिए ये दरबार ऐसा है। आओ, या तो एक बार अगर किसी ने कह दिया प्रभु मैं तेरा हूं, राम जी कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। एक बार कोई कह दे सच्चे मन से कि ना मैं तेरा हूं, भगवान कहते हैं बस इतना ही काफी है मुझे रिझाने के लिए। और इतना भी नहीं होता हमसे। कहाँ होता है? देखो मंदिर में जाकर कह देते प्रभु मैं तेरा, बाहर निकलते भूल जाते तेरा। जो मिलता उसका कहता मैं हूं ना तेरा। क्यों चिंतन, क्यों टेंशन लेता है? घर में जाएगा पत्नी को कहेगा मैं तेरा हूं ना, पत्नी कहेगी मैं तेरी हूं ना, बच्चों से कहेगा मैं तेरा हूं। भगवान कहते माँ गपौड़ी। एक मैया हाथ में झाड़ू लेकर घर में झाड़ू लगा रही होती है। उस मैया से पूछो माँ तू क्या कर रही है? तो माँ कहेगी बेटा मैं घर का काम कर रही हूँ। वही माता वही झाड़ू लेकर किसी गौशाला में या मंदिर में या गुरुद्वारे में झाड़ू लगा रही होती है। उस समय पूछना उससे माँ तू क्या कर रही है? तो माँ क्या बताएगी? बेटा मैं सेवा कर रही हूँ। देखो, अरे कर्ता भी वही, कार्य भी वही, कारण भी वही, भाव ही तो बदलना है। देखो सब कुछ वही, परंतु वो मैया गुरुद्वारा मंदिर गौशाला आती है तो सेवा, और वही घर में करती है तो काम। कितना फर्क है? बस केवल मन की दिशा को ही तो बदलना है। जयपुर के पास एक नीम करौली गांव पड़ता है। मदन मोहन जी का मंदिर आज भी वहां पर है। भक्तमाल की कथा है। मदन मोहन जी महाराज जो पहले वृंदावन में थे, यमुना किनारे है ना मदन मोहन जी का जो मंदिर है, ऊपर से कलश नहीं है जिस मंदिर में, किसी घाट से पहले काली से थोड़ा आगे। पर ठाकुर जी यहाँ विराजते थे। अब वो नीम करौली गांव गए हुए जयपुर के पास, वहां की बड़ी प्यारी लीला। एक छोटी सी नदी पड़ती है, नदी के इस पार दिव्य मंदिर मदन मोहन जी का है, उस पार नदी के उस पार गुज्जरों का गांव है। गुज्जर जानते हैं ना? गुज्जर, वो लोग उस गांव में रहते थे महाराज। तो उस गांव में एक मैया है जिसका नाम है भोली गुजरी। बड़ी भोली मैया, कई माता होते ना बड़ी भोली वाली, जैसा भी कहे तो भैया ऐसा नहीं ऐसा, अच्छा ऐसा, वैसे बड़ी भोली बड़ी प्यारी माता थी। घर में कोई नहीं था, विधवा मैया थी, वृद्ध हो गई थी।
अपना जीवन यापन करने के लिए गौ माता का पालन किया था। घर में गौ माता का दूध निकालती, उसको बेचकर जो मिलता उसी से घर का अपना जीविका पालन करती, अपना पेट भरती, जो और सामान घर का लेकर आती। वर्षों से महाराज उसकी ये सेवा चलती रही और जीविका भी आराम से चलती रही, बड़ा सुख। अभी हम पूछेंगे कहाँ है, ध्यान रखना, बोल मत जाना। ठीक है, कहाँ है हम, कहाँ है वो पीछे वाली बात, हम कहाँ है? करनाल में मदन मोहन जी का मंदिर वो गांव के उस नदी के उस पार है, गुज्जरों के गांव में, भोली गुजरी के पास है ना। वो गैया दोकर जो दूध होता था उसको बेचकर अपना निर्वाह करती है। धीरे धीरे समय निकलता गया, मैया वृद्ध अवस्था तो हो गई। आज उसके मन में एक बात खटकी, जीवन निकल गया। दूध बेचते बेचते कोई भजन नहीं जीवन में, कोई सुमिरन नहीं जीवन में, बताओ कोई सेवा नहीं की आज तक। ये मनुष्य शरीर वैसा ही निकल गया। मैया को बहुत दुख हुआ, हमारा हृदय के अंदर एक चोट लगी, रोने लगी। तो सोचा मैं क्या करूं, भजन में मन लगता नहीं है। तो मैया ने देखो केवल मन की दिशा बदलो। देखो मैं कह रहा था ना, कोई मैया झाड़ू लगाती, घर में काम, मंदिर में सेवा, कोई बात यहाँ पर हुई। मैया को लगा मैं दूध बेचती हूँ, क्यों ना एक पाव दूध प्रतिदिन मदन मोहन जी को दूं। यही सोचकर आई मंदिर में, पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ये एक पाव दूध है, मदन मोहन जी को भोग लगा था। पुजारी जी ने कहा बिल्कुल लगाऊंगा। वो प्रतिदिन सवेरे दूध लेकर आती, मंदिर में देती, ठाकुर को भोग लगता। किसी से माता बड़ी खुश हो गई, चलो एक सेवा प्रभु ने हमारी ले ली, इतना ही काफी है। सारे जीवन वैसे ही निकलता जा रहा था और प्रभु की कुछ तो सेवा हो रही है। बहुत खुश थी महाराज। मदन मोहन जी का कीर्तन करते हुए जाना, कीर्तन करते हुए आना, बड़ा सुख उसको मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, तो मैया दूध का पात्र लेकर गई, पुजारी जी लेने आए दूध। जैसे ही पुजारी जी ने बर्तन रखा, मैया ने दूध डाला, तो उस दूध में एक छोटी सी मछली तैरने लगी। क्या तैरने लगी? मछली। पुजारी जी को समझते तैरने लगी। रास्ते में नदी पड़ता है, मछली का तैरने का मतलब क्या हुआ, नदी से पानी मिला कर लाना। पुजारी जी समझ गए, अच्छा मिला है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो इसे न मिला। वो मैया ने भी यही कर दिया और पुजारी जी ने मंदिर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इसी कलयुग की लीला, ज्यादा समय नहीं हुआ। उसके बाद तो माँ को बड़ा पश्चाताप हुआ, मंदिर से बाहर बैठकर रोने लगी। परंतु ठाकुर को निहारते हुए इसकी इतनी बातें सुनाई ठाकुर जी को, अरे पानी मिला कर लाया, पानी मिला कर लाया। अरे दूध थोड़ा होता है, अगर उसमें से पानी नहीं मिला हो तो क्या करो, एक पाव तो तुम पी जाओगे। भगवान को सुनाया, अरे गलती मेरे से ये हो गई, आज तक तो पानी मिला हुआ दूध पी रहे थे ना, मेरे से गलती हो गई कि पानी छान के नहीं डाली। अगर पानी छान के मिलाते तो आपको बताइए, जब तक आप तो रोज पिए जा रहे थे दूध। और ऐसा प्रभु के सामने बोला कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देखो कितने प्यार से बोल रही है। ठाकुर जी ने सोचा हर कोई आके स्तुति करता है, कीर्तन करता है, भजन गाता है, तो कभी कभी कोई गाली देने वाला आता है ना, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। चलो आज ये स्तुति बड़ी अच्छी लगी। तो मैया ने भी गाली सुनाई, सुना सुना कर रोती रोती घर को चली गई। परंतु नींद न आए महाराज, घर में चूल्हा नहीं जला, भूखे सवेरे से। मदन मोहन ने भोग नहीं लगाया, मदन मोहन ने भोग नहीं लगाया, खूब रोई। जैसे संध्या का समय हुआ, मैया तो अंदर रो रही थी, बाहर से आवाज आई, नारायण हरि। जैसे ही माता ने दरवाजा खोला, बड़े युवा सन्यासी, बड़े तेजस्वी सन्यासी, माँ मैं वृंदावन जा रहा हूँ, रात हो रही है, बड़ी भूख लग रही है, कुछ पीने को मिलेगा? मैया मेरा नियम है, मैं केवल दूध पीता हूँ और कुछ नहीं खाता। तो
तो मैया ने कहा महाराज जी आओ बैठो, आसन लगाया, जल पिलाया, कहा अभी गैया आएगी ताजा दूध निकाल कर आपको पिलाऊंगी। तो वो भगवान ही आए थे, महात्मा का वेश बनाकर मदन मोहन, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं घर में कोई दूध नहीं रखा हुआ है, गैया कब आएगी, इस रात को क्यों दूध, क्यों उसमें मछली गिरी, भगवान के प्यारे कोई बात नहीं, मछली तो गिरी थी ना। तो भैया लेके आए, भैया के सामने दूध पी लिया, तो माँ को पता नहीं है कि कौन आया। भगवान ने कहा माँ मैं कहाँ जाऊँ रात को, आज यही सो जाऊँ, सवेरे चला जाऊंगा। भैया ने लगा दिया आसन और महात्मा जी सोने, भूखा पेट सवेरे से कुछ खाया नहीं, एक ही रंग लगा रखा है कि दूध नहीं पी, एक सेवा मेरी थी वो भी चली गई, ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया, एक सेवा थी वो भी छीन ली, खूब रोए, करवट बदलती रहे। सवेरे 3 बज रहे थे तो माँ की आंखें बंद हुई, थोड़ी सी नींद आई, ठाकुर जी उठे, प्रभु ने देखा तो भैया कांप रही थी ठंडी से, ठाकुर ने देखा वो माँ कांप रही है, आंख बंद की प्रभु ने अपना दिव्य चमचमाता हुआ पीतांबर प्रभु ने प्रकट किया, माता के ऊपर डाल दिया, चमचमाता हुआ दिव्य पीतांबर ऐसा दमक रहा था, दिव्य तेज उसका निकल रहा था। भैया तो सो गई, 4 बज गए, पुजारी ने घंटी बजाई, भगवान को भागना पड़ा, गलती करेंगे तो गुदड़ी रखना भूल गए, गुदड़ी साथ में लेके मंदिर में पहुंच गए, ऐसे बैठे रहे। जैसे ही पुजारी ने मंदिर खोला तो हमारा फटी पुरानी गंदी गुदड़ी को लेकर सरकार बैठे, पुजारी ने सोचा कहां से ले आए पता नहीं, हाथ से उठाकर अलग रख दिया, ठाकुर जी को स्नान कराया। इधर सपने में भगवान ने बात से कहा बोली भैया काहे को रो रही है तू, दूध नहीं पिया, दूध नहीं पिया, मैंने तो आज घर में आकर दूध पी लिया, अरे उठ जल्दी से उठ, दूध लेके मंदिर में आ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे भैया की नींद खुली तो जैसे शरीर में दिव्य पीतांबर पड़ा हुआ, चमक रहा है, दमक रहा है, माता समझ गई और कोई नहीं, मेरे मदन मोहन घर में आकर दूध पी गए, वे उसको पहचान नहीं पाए, रोने लगी, गैया का दूध निकाला सवेरे जल्दी जल्दी, तो दौड़ पड़े मंदिर की ओर, मदन मोहन का कीर्तन करते हुए मंदिर में जाकर लगाई आवाज, पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी ने आवाज पहचान, ये तो वही आवाज है, फिर दूध लेके आई, बाहर आए क्रोध में, मैंने मना किया था तो जो दूध लाएगी उसका भोग नहीं लगेगा, पानी मिलाकर लाती है दूध, चल निकल बाहर। मैया ने कहा अरे तेरा कौन सा सामान है मेरे पास, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे भगवान के पास है, क्या है, रात को तुम्हारे प्रभु मेरे घर में आए थे मदन मोहन, तो देखो ये अपना पीतांबर भूलाए और मेरी गुदड़ी ले आए, गुदड़ी दो और पीतांबर लो। जैसे पुजारी जी ने देखा और हमारा ये पीतांबर तो ठाकुर का, एक हाथ से गुदड़ी उठाई, दूसरे हाथ से पीतांबर लिया, पकड़ लिए माता का, माता के चरण पकड़ लिए, पुजारी जी ने रोने लगे, माँ मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दे, अब तो जो दूध तू लेकर आएगी उसी का भोग लगेगा मदन मोहन को, भले तो पानी मिलाकर ला चलेगा, परंतु तू ला, बस दूध जैसे मिलाना, ला ठाकुर को भोग लगाना। उसके बाद रोज जब तक माता का शरीर रहा तब तक महाराज कोई माँ दूध लेकर आती और मदन मोहन जी को भोग लगाया जाता। ये कलिकाल का पावन चरित्र है, केवल मन की दिशा ही तो बदलना है ना। कोई हाथ में माला झोली लेकर 4-4, 5-5 घंटा इसकी भजन नहीं किया, दूध का भोग लगाना इसके लिए भजन हो गया, और नित्य वो चिंतन बना रहता था। आज भोग लगाती थी ना तो चिंतन करती, आज ठाकुर ने दूध पी लिया, उसको आनंद आया होगा प्रभु को, फिर अगले दिन की इंतजार करती कि कब अगले दिन हो, दूध लेकर प्रभु के पास जाऊं भोग लगाने के लिए। तो चिंतन ऐसे रम गया महाराज, जीवन ही सुधार दिया और अपने मन को प्रभु चरणों में लगाया, और ठाकुर घर में ही माँ से मिलने आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है मधुर बिहारी सत्संग भवन में। अब आगे का कार्यक्रम हमारे आदरणीय सम्माननीय
स्टेट सेक्रेटरी जी उनका स्वागत करेंगे। फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज होली लीला होगी तो उसी हिसाब से बैठेंगे, ठाकुर जी के साथ हम लोग झूमेंगे, नृत्य करेंगे। आइए अब कार्यक्रम हो, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सभी कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सामाजिक शिष्टाचार की पालन करते हुए आज के हमारे श्री पवन राठौर जी, प्रवीण राठौर जी वो तशरीफ लाए हैं। ये पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, आजकल इन्हें ओहदा मिल गया है। सेवा भावी हमारे एक विनम्र निवेदन से इन्होंने अपनी इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी हमें यहाँ समय दिया। मैं मधुर काशनी मंडल की ओर से इनका धन्यवाद करता हूँ। इनके साथ तशरीफ लाए हैं श्री निर्मल बहल जी और श्री रमन अग्रवाल जी। रमन अग्रवाल जी से आप सभी परिचित हैं, महामंत्री शहरी मंडल है ये। मेरी प्रवीण जी से प्रार्थना कि वो आएंगे और फूल मालाओं द्वारा बाबा जी का स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद देंगे। अभी एक और जानकारी मुझे मेरे छोटे भाई ने दी है। ये डिवेंचर जो होटल है इधर मुस्ते चौक से थोड़ा पहले, उससे पहले एक बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर। आप लोग उधर कभी गुजरे होंगे तो आपकी नज़र जरूर उस मंदिर पे पड़ी होगी। बहुत विशाल मंदिर है, उनके आप प्रधान भी हैं। तो कितना सेवा भाव है इनका। और उम्र देखिए, इस उम्र में इतना सेवा भाव है तो महाराज जब ये हमारी उम्र में आएंगे तो फिर तो ये सेवा का स्वरूप ही हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना निर्मल बहन जी से कि वो आएंगे और फूल मालाओं द्वारा बाबा जी का स्वागत करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। रमन अग्रवाल जी, आप बातें ना करें। परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा जी ने ये पूछ लेना है कि हम कहाँ थे। इसी बीच में मेरे छोटे भाई सोडी जी, केएल सोडी जी, जो किसी तारुफ इनको नहीं चाहिए, ये स्वयं ही अपना तारुफ इनके ऊपर सरस्वती माँ की विशेष कृपा है। आज इनके द्वारा भी हम मधुर मधुर भजनों का आनंद लेंगे। मैं सोडी जी का मधुर काशनी मंडल करनाल की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इस मंडल में चल रही इस आयोजन के लिए हमें समय दिया है। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। मेरी प्रार्थना बेटे प्रवीण राठौर जी से कि 2 मिनट के लिए वो अपनी शब्दों द्वारा मन के भाव ठाकुर जी के चरणों में प्रकट करेंगे। प्रवीण जी।
जय श्री कृष्ण। आज महाराज जी के आशीर्वाद से और भगवान कृष्ण की कृपा से मुझे कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं मधुर काशनी मंडल के जो हमारे इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष किशन सिंह शेखावत जी का, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा इस कार्यकारिणी का, क्योंकि जो ये कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार के इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हुई हैं, ये किसी विश्वास के ऊपर आती हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पहुँचते हैं मंदिरों के अंदर। ये कार्यकारिणी जो बनती है उसमें भी मेरे को लगता है कई बार खींचतान होती है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि उसमें मेरे पास भी एक मंदिर की जिम्मेवारी है, तो वहां पर भी भगवान की ऐसी कृपा है कि अपने आप काम होते चले जाते हैं। जिस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष का कार्यक्रम करना, तो मैं सभी कार्यों से एक निवेदन भी करूंगा कि हमारे यहाँ कई लोग वैष्णो देवी पर नहीं जा सकते, तो आप नमस्ते चौक के पास मेरी जिम्मेवारी है वहां पे मंदिर की देख रेख की, तो वहां पे आप एक बार जरूर जाकर देखें कि जो लोग माता वैष्णो पर नहीं जा सकते, बिल्कुल माता वैष्णो का स्वरूप उसी प्रकार की गुफा यहाँ पर भी बनी हुई है। मेरा वहां भी आपसे निवेदन, आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया और गुरु जी की कृपा रही, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भाव जहाँ से आपने थोड़े समय के लिए छोड़े थे वहीं से उनको फिर पकड़ लीजिए और आइए बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमें कथा की ओर अग्रसर करें। बाबा जी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कथा में कहा है बहुत सुंदर। हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको अपनी सेवा और आमंत्रित किया दर्शन के लिए, और हमारे बीच में मधुर आवाज के धनी कर्नाटक के जाने माने आप सबके पहचाने गुरुदेव के लाडले हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री सोड्डी साहब, उनका आगमन हुआ है ठाकुर जी की कृपा से। तो अभी आज होली उत्सव मना रहे हैं, उसमें फिर बहुत रौनक लगाएंगे, तो आनंद हम यहाँ से भी थोड़ी देर श्रवण कर रहे थे कि जाति पाति को भेद नहीं, देखो हियर के श्री मधुर विलास में पूज्य गुरुदेव ने गायन किया। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं जात पात नहीं देखता, देखता हूं तो केवल हृदय के भाव देखता हूं। जो प्रेमी मोको भजे निश्चित मोह कहाँ पाए। बड़े मधुर मधुर चरित्र श्री मधुर विलास में गुरुदेव ने गायन किया है, परंतु हम क्या करें, हम सब लोग कम वक्त हैं। गुरु जी कहा करते हैं, आप सब जानते हैं कम वक्त हैं। आप सोचोगे गाली दे रहा है, स्टेज पर बैठकर कम वक्त गाली नहीं है। अरे जिसके पास वक्त कम है सो कम वक्त है ना। हम सब लोगों के पास वक्त कम है, समय के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, इसलिए उन्हीं के अनुसार चलते हुए हम आगे बढ़े। तो बड़ा ही प्यारा होली महोत्सव हम थोड़ी देर में प्रारंभ करेंगे। तो आइए एक भजन हो जाए, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी से कहें, प्रभु हो मेरे दिल की पतंग में डाल दे,
सावर अपनी दिल भी तो पतंग जैसा ही है। जैसे पतंग आसमान में उड़े, हवा का झोंका इधर आता है, पतंग उधर, है ना। तो ऐसे ही हमारा मन है, ये दिल है हमारा, इधर हवा बहा उधर की ओर हमारा मन भी बहने लगता है, हवा बही इधर उधर। इसीलिए भगवान से कहते प्रभु दिल के पतंग में अपनी प्रेम की डोर लगा दे। ये तो उड़ 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 जाए, खींच ले अपनी ओर। किसको किसको करेंगे कि प्रेम में, खास करके प्रेम में डूबना हो, तालियों की सेवा करते हुए पतंग में हार दे सावर अपनी ओ मेरे दिल की पतंग में हार दे सावर अपनी ओ पतंग में हार दे सावर अपनी
जाते हैं नानी, ढोल बजाते हैं नानी। आप लोगों ने पतंग उड़ाई है? पतंग अभी बसंत पंचमी में बहुत पतंग यहाँ पर उड़ाई जाती है, करनाल में और छत पे जाकर देखना पतंग उड़ाई है। तो भक्त कहता प्रभु अपनी उंगली का ठुमका रोज लगाते रहना। पतंग उड़ाने वाला ये ठुमका देता नहीं झटके मारता नहीं इसे। तो भक्त कह रहा जब मैं गिरने लगा उनका है अपनी ओर खींचना, बीच बीच में गिरने मत देना, अपने ही दरबार में हमें नचाते रहना कि हमें और किसी दरबार में नाचना ना पड़े, है ना। इसलिए अपनी उंगली का ठुमका लगाते रहना, लगाते रहना, अपने ही दरबार में इसको नचाते रहना, नचाते रहना, तो तेरे संग में नाचे, तेरे संग में नाचे, तो तेरे संग में नाचे, तेरे संग में नाचे, जैसे जंगल में मेरे दिल की बदन में तारे दे, सामने अपनी मेरे दिल की बदन में तारे दे, सामने अपनी मेरे दिल की बदन में तारे दे, सामने अपनी मेरे दिल की बदन में तारे दे, सामने अपनी तो ऐसी पुकार हो ठाकुर के श्री चरणों में, जिसका भाव भी हम लोग श्रवण कर रहे थे
कई लोग कहते ना, अरे अभी तो बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा में भजन करेंगे। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्रहलाद जी के मत के अनुसार वो ठीक नहीं बोल रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमारा आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान। कुमार अवस्था से ही भजन में आदत डालनी चाहिए। समझ गए? युवा अवस्था से, कुमार अवस्था से, बचपन से ही। हम ये मत सोचना कि बुढ़ापा में भजन करेंगे, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा। अरे राम बोलोगे तो मुंह से आम निकलेगा। हाँ, भजन करोगे बुढ़ापा में। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, कौमारा आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भजन में आदत डालो। धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म। दोबारा मिले न मिले ये मौका, इसलिए इसको मत छोड़ो। बुढ़ापे में भजन करेंगे ऐसा सोचकर मत रहना। कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा तक पहुंचे। वो पहुंचेगी तो क्या गारंटी कि अंतिम समय में नाम याद आए। अरे जीवन भर सबसे ज्यादा जिसको याद करोगे, मरते समय उसी की याद आती है। हाँ, ये पक्की बात है, प्रमाण है शास्त्रों के। जीवन भर मकान को याद किया है, मर रहे हो ना, प्राण निकल रहे हैं, तो मकान की याद आएगी। भगवान, इसमें तो पेंट कराना रह गया, ये दरवाजा टूट गया, ये दरवाजा भी लगाना था। छिपकली बन के चिपकी रहोगे। दुकान की याद करोगे तो फिर दुकान याद आएगी। अरे जो खाओगे डकार तो उसी की आएगी, ठीक है नहीं? मूली खा लिया, आम का डकार चाहोगे तो कहां से आम का डकार आए भाई? मूली की डकार आएगी। इसलिए इसमें मत भ्रम में रहना कि अंतिम समय में भजन करेंगे, अंतिम समय में भगवान याद। इसलिए कहते भगवान को याद करो, नाम जपो, क्योंकि वो याद आए। हमारे गुरु जी सुनाया करते हैं ना, आपने सुना होगा, देखो अंतिम समय में नाम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसकी गारंटी, एक बुढ़ा व्यक्ति मरने वाला था, डेड बेड पर पड़ा हुआ, डॉक्टर ने कह दिया बच्चों को अब ये गए, तो टाइम नहीं है ज्यादा, बस ये जाने वाले हैं। अरे बच्चों ने घेर लिया चारों ओर से। वो पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। बच्चों को लगा वो पिताजी कुछ कहने जा रहे हैं। हो सकता है कहीं पर धन रखा हो, या धन गाड़ के रखा हो, या एफडी करवा रखी हो, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब क्या हुआ? ऐसी कोई दवाई है, कोई इंजेक्शन है, इससे पिताजी बस 30 सेकंड के लिए बोल ले या 1 मिनट के लिए बोल ले। क्यों? कुछ कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कहीं एफडी पड़ी हो, या कहीं पर धन गाड़ के रखा हो। बच्चों को तो ये लगा, डॉक्टर ने कहा 50,000 का एक इंजेक्शन है, तभी केवल 30 सेकंड के लिए हम उनकी आवाज बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों ने एक दूसरे को देखा, कई बच्चे थे, इशारा क्या लगा दो, क्या पता करोड़ों का माल हो, क्या पता। डॉक्टर ने कहा ठीक है लगा देते, 50,000 दो। बच्चों ने दे दिया। अरे हमारा डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। तो बच्चों ने कहा पिताजी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, कहाँ जल्दी बोलो। पिताजी ने कहा अरे नालायको, क्या कर रहे हो? सामने देखो, बकरी झाड़ू खा रही है, देखो बकरी झाड़ू खा रही है, बकरी झाड़ू खा रही है, बकरी झाड़ू, बकरी झाड़ू, बकरी झाड़ू। प्राण निकल रहे हैं और मन अटका है झाड़ू पे। बच्चों ने सोचे मरते मरते 50,000 और ले गया, ले लो एफडी। हाँ, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि अंतिम समय में भगवान की याद आए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भजन में आदत। आंखों से दिखता नहीं, दांत झड़ गए, हाथ पैर कांप रहे हैं। दादी से कहे तो दादी भजन कर, दादी कहेगी स्वामी जी भजन नहीं करना था, बस पोती पिंकी की शादी हो जाए फिर तो भजन दिक्कत होगी। तो दादी कहते नहीं मरूंगी तो शादी तक के मरूंगी। बताओ, शादी जरूरी लगती है। इसीलिए कि आप बुढ़ापे के उसमें मत रहना, भजन कुमार अवस्था से ही आदत डालो। बच्चों को ऐसा संस्कार अभी से डालो, हमारे संस्कृति से वो जुड़े रहे, हमारे जो देवी देवताओं से जुड़े रहे। बस उनको पता हो कि राम कौन है,
कृष्ण कौन है, भगवान शंकर कौन है, उनको ये सब शिक्षा आप दो अपने घर में बच्चों को, तो फिर कुमार अवस्था से ही उनका मन गोविंद के चरणों में लगेगा। हम सवेरे अभिषेक करने के लिए यहाँ आते शंकर जी के मंदिर में, छोटी छोटी हमारी बहनें बड़ी छोटी छोटी हाथ में जल का लोटा लेकर आती है, और साथ में फल भी लेकर आती है, और सिक्के भी लेकर आती है। मैं देख रहा बड़े प्यार से महाराज शंकर जी को जल चढ़ाए, गणेश जी को जल चढ़ाए, वो फल लेके आती है, वो शिव जी के सामने रख दे, वो प्रणाम करें, वो बड़े वो सूर्य को जल देते ना, उनको देखते फिर वो भी स्वयं भी जल देते हैं। मैंने कहा देखते ऐसे संस्कार करते हैं। इसलिए मंदिर में पहले माताएं बच्चों को साथ में लेकर किस लिए जाती थी, इसलिए कि देखेंगे तो सीखेंगे। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है कि देखो अभी से संस्कार बन रहे हैं, आगे जाकर तो इनके न जाने कितने दिव्य संस्कार होंगे इनके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल सत्संग प्रातः काल होगा, सवेरे 9 बजे से लेकर 12 बजे, फिर भंडारा होगा। कल ही है ना? हाँ कल। आप याद रखना, कल सत्संग सवेरे का है 9 से 12, फिर 12 बजे आप सबके लिए यहाँ प्रसाद वितरण होगा, ऊपर भंडारे की व्यवस्था की गई है। इसलिए कल आप समय का ध्यान दें, रात 9 से 12 अवश्य आए, आया जाए। ठाकुर जी आकर यहाँ विराजमान होंगे, और उसके पश्चात फिर हम होली उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही उत्साह पूर्वक होली उत्सव मनाएंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। अब प्रिया प्रीतम आ रहे हैं, आप लोग उनका दर्शन करें। एक हम भजन गाएंगे, ठाकुर जी आएंगे, उसके बाद फिर होली उत्सव हम लोग मनाएंगे। हाँ हाँ अभी होली उत्सव। और ठाकुर जी को प्रेम के साथ ठाकुर जी को बुलाएं और प्रभु से कहें, हे बांके बिहारी, हे मधुर बिहारी, आओ और आकर हमें दिव्य दर्शन दो। आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तो आजा मेरे श्याम सलोने। प्रिया प्रीतम साथ में आओ, भैया प्रेम से साथ में। हाँ
ठाकुर जी का आगमन हो गया है। अब कुछ सूचनाएं अभी सुन लें, अभी बताएंगे स्टेट सेक्रेटरी जी। होली उत्सव के बाद तभी धुंधड़ा का होना है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए जो भी सूचना अब देनी हो आप कुछ सूचना श्रवण कर लें। नाम वगैरह अभी सब कुछ लेंगे, आरती बाद में होगी, पहले होली उत्सव होगा। तो कुछ सूचना अभी बैठे बैठे आप लोग श्रवण कर लें। कल सत्संग का समय, कल भंडारा और आज की जो भी सूचना होगी। जय श्री राधे। सभी कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये भगदड़ क्यों मचा दिया? अच्छे बड़े शांत स्वभाव में बैठे हुए थे, एकदम से ही भगदड़ हो गई।
कारण मन कहीं और चला गया, मन यहाँ नहीं है। मन यहाँ होता तो भगदड़ का तो कोई मतलब ही नहीं। मन को यही विद्यमान करने का प्रयास करे। मन चंचल है, चंचल के अर्थ है चल चल, ये चलता ही रहता है। हाँ हाँ, आप बैठिए, आपको जरूर समय देंगे, आप बैठिए। सभी कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम पता कैसे भक्ति करते हैं? जब तक ये मुझे एक बैठे बैठे एक किस्सा याद आ गया। मैं अपने मित्र के यहाँ गया तो उसने मुझे इशारे से कहा भाई बैठ जाओ यहाँ। पाठ कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे आगे उसने वो माचिस की तीलियां होती है ना, वो फेंकी। इनको गिनो। मैंने कहा भैया ये तो सितारा है। कहते 4 और रह गए। ये भक्ति करते हैं, गिनती नहीं। भाई सितारा हो गए, 4 बाकी और रह गए। 4 और करनी है। ये तीलियां इधर सारी आ जाएंगी, हमारी भक्ति पूरी होगी। ऐसे ही करोड़ बार हम राम राम कहेंगे, राम नहीं मिलेंगे। एक बार हम राम कहेंगे तो राम हमें मिल जाएंगे। अभी आप सोचेंगे कितनी विरोधाभासी बात है। एक बार हम राम कहें, राम हमारे अंदर से आवाज आए, कानों द्वारा हमारे अंदर जाए, जहां से निकली है वहीं की वहीं जाए, मन ठहर जाए, बस राम तो वहीं, कोई दूरी है ही नहीं। हम करोड़ बार राम 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 करते रहते हैं, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर से ही सब निकल जाता है। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए, जैसे परमादरणीय बाबा जी ने फरमाया, कल का जो हमारा ये कथा का आयोजन समय है सुबह 9 बजे होगा, 9 से 12। तो 12 बजे के बाद भंडारे की व्यवस्था मंडल ने की है। आपको घर जाके खाना वाना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बना बनाया कल आपको यहीं पर ठाकुर जी देंगे। अब हम होली महोत्सव मनाएंगे और उसके हमारे जो कर्णधार हैं मेरे अजीज भाई सोडी जी, इनकी अपनी ही बात है। इनका सानी कोई और नहीं है। ये अपने आप में बस आप ही आप हैं कि इस होली के पर्व पर कुछ ऐसा गीत हमारे सामने ये रखेंगे कि हम सभी आनंद विभोर हो जाएं। सोनी श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये कार्यक्रम ये अब तक टाइम्स पर लाइव हमारे आदरणीय भैया चैनल है यूट्यूब पर, यूट्यूब और फेसबुक पर ये अब तक टाइम्स, इस पे समाचार आदि भी आते हैं और धार्मिक कार्यक्रम भी आते हैं। जिनको भी ये कार्यक्रम देखना हो और भी धार्मिक कार्यक्रम देखना हो तो लोग इस चैनल से जुड़े, अब तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपके घर तक ये कार्यक्रम पहुँचे और आसानी से आप धार्मिक कार्यक्रमों से और देश की सेवा के जो भी कार्यक्रम है उससे आप जुड़ सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब होली महोत्सव मनाने जा रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में होली प्रारंभ हो चुकी है, आपको पता है ना। अरे वहाँ तो बिहार जी के मंदिर में रंग उड़ने लगे। आओ वृंदावन होली, दिव्य होली उत्सव वहाँ से मनाया जाता है। तो उसी का दिव्य भाव हमारे आदरणीय गुरुबंधु सोल्टी साहब अभी हमें यहाँ पर उत्सव मनाएंगे। आप लोग बैठे रहें। अभी पहले प्रिया प्रीतम होली खेलेंगे 1-2 आपस में, उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम आपके ऊपर फूल पुष्प वर्षा करेंगे होली उत्सव में। उसके बाद फिर रंग चढ़ेगा, रंग जमेगा, फुल होली का उत्सव हम लोग मनाएंगे। इसीलिए बहुत भीड़ भाड़ है।
अपना मोबाइल व अपना जो भी सामान हो उसकी सुरक्षा आप स्वयं कर लें। हाँ, जो आप तो ना ये बात को स्वयं कर ले, बाद में मत कहना कि महाराज जी आपके सत्संग में आए थे और ये इसलिए आप लोग नहीं ध्यान रख लेना, बाद में शिकायत न करें मंडल वालों को कि भाई हमारे मोबाइल खो गया। इसलिए आपने अपना सुरक्षा आप लोग कर लें, समय ऐसा जो भी हो, है ना। इसलिए जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखे, उसके ऊपर खुद मत जाना। होली उत्सव है इसीलिए ध्यान रखना बच्चों का और बुजुर्गों का। आइए हमारे आदरणीय सम्माननीय गुरुबंधु मधुर श्री सोटी साहब, क्या नाम क्या है? KL प्रेम के साथ आइए होली का आनंद लें। और माइक छोटी साहब के पास पहुंच रहा है, बड़ा प्यारा भाव रखने जा रहे हैं, फिर हम लोग होली खेलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। होली मदन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मधुर बिहारी जी के यहाँ उस प्रांगण में वृंदावन में जब भी जाना महाराज जी की इच्छा होती थी कि सोढ़ी जी ये भजन जरूर करें। उसी भजन से शुरू करने जा रहा हूं और मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, बहुत सुंदर सुंदर हाथ दे रखे हैं मेरे बिहारी जी ने, ये इसका इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ तो ठाकुर जी मेरे संग सामने नहीं है, रंग हो रहा है और जो मेरे भाव हैं उसमें सामलापन। जियो लाला नंद लाला, उम्र का भी चल रहा था। जियो लाला नंद लाला, पीली पीली तेरी पगड़ी, मेरी माँ ने तो काला कहते थे। आइए आप शुरू करते हैं रिदम के साथ।
दूसरे को मिलने की, रंग लगाने की। और आज मैं चाहूंगा एक बार सभी ठाकुर जी की कृपा से अपने अपने हाथ ठाकुर जी को ऊपर करके दिखाएं। जय श्री राधे। ऊपर सभी कोई मेरा किसी को ख्याल नहीं, क्या बात आनी चाहिए। मेरा किसी को ख्याल नहीं, मेरा किसी को ख्याल नहीं, मेरा किसी को ख्याल नहीं तेरे बिना। थोड़ी सी भी चिंता आ जाती है, थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, यही कहते हैं मेरा किसी को ख्याल नहीं।
बाहर तो निकल तू सावरिया, हम होली खेलने आए हैं। कौन कौन होली खेलने आए कन्हैया के साथ? झूमते हुए सिरारे श्याम।
चल चल वृंदावन चलिए मना इथे वो नजारा नहीं लंबा। सभी से निवेदन कि अपने अपने स्थान ग्रहण करिए। आप सभी से निवेदन कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये आनंद यूं ही बरसता रहेगा। कुछ जगह थोड़ी तंग है, इसलिए आप अपने अपने स्थान पे आराम से बैठ जाएं ताकि सुचारू रूप से हर चीज जो है वो चल सके। ये शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ। बंधन हो गया जी यार। सभी के लिए जय श्री कृष्ण। ध्यान को वहीं लाइए जहां से आप छोड़ के आए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब आप केवल श्रवण करें, सुनना है आपने से, फिर आपस में बातचीत करने वाला होना नहीं। ये भजन छोटी साहब से सुनिए, बहुत सुंदर भजन है, आपको बहुत आनंद आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आनंद तभी आएगा जब आपका ध्यान भजन की ओर होगा, भजन में होगा। अगर आप ऐसे ही बस आप शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ जी, थोड़ी सा वृंदावन चलिए, देखिए कैसे आपको वृंदावन, यहाँ बैठे बैठे ही वृंदावन पहुंचा देंगे। थोड़ी सा जय जय श्री राधे। चल चल वृंदावन चलिए मना, चलिए मना, इथे ओ नजारा नहीं मिलता। ऐसे बाबा तो उससे भी ज्यादा नजारा है। ये मेरे बिहारी जी की कृपा है। और जिनको प्रभु ने सुंदर हाथ दिए हैं वो सभी ताली के असर जोड़ देंगे। देख
अच्छा सच्ची सच्ची बात बताइए, आपको आनंद आया कि नहीं? अच्छा कैसे आपको पता चला कि आपको आनंद आया, ये बताओ। ये कैसे आपने पता लगा लिया कि हमें आनंद आया? आपको आपस में बातचीत कर रहे, जहाँ आनंद होता है वहां तो शांति होती है। शांति में ही आनंद है, ध्यान में ही आनंद है। हाँ मतलब वैसे बाबा जी ने ठीक फरमाया था। क्या चलिए कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये आनंद, ये खुशी, ये मुसर्रत, ये हमारे अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर से नहीं आती। आनंद आप खरीद के नहीं ला सकते, जाग जाता है, फिर ये प्रकट हो जाता है, फिर आप कहने के हकदार होते हैं कि हमें आनंद आ गया।
कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समय की मर्यादा में रहते हुए मुझे आप सबसे, सब मेरे बच्चों के समान हो आप, 2 4 5 को छोड़ के, कल प्रसाद के वक्त में आपने बहुत ज्यादा अव्यवस्था पैदा की, बहुत ज्यादा। और मैं ये पहले भी आपको 2 4 बार ये प्रार्थना कर चुका हूं, प्रसाद लेना है। कल ही मैं महाराज श्री के वो ऐप में आया था कि कैसे कहते हो कि ये आगे रखा है प्रसाद, और प्रसाद जो है ये हम ले रहे हैं, भगवान तो उसमें से कुछ लेते ही नहीं है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक मिसाल उसमें लिखी हुई, बहुत सुंदर। मैं आपको 1 मिनट में ही वो सुना देता हूं। एक व्यक्ति ने सतीश की दुकान पे गया और लड्डू ले लिए। रास्ते में कोई मिल गया, उसने पूछा भाई ये क्या ले जा रहे हो? कह रहे भैया लड्डू ले जा रहा हूं। दूसरा व्यक्ति वहां से उतरा, मंगलवार का जैसे आज दिन है, वो मंदिर गया, वही लड्डू वहां हनुमान जी को प्रसाद में अर्पण करके वो डब्बा ला रहा था। तो रास्ते में वही व्यक्ति उसको मिला, भैया क्या ले जा रहे हो? कहते जी हनुमान जी का प्रसाद लेके जा रहा हूं। लड्डू तो वही है, उसके पास भी वही लड्डू थे और उसके पास भी वही लड्डू थे, लेकिन उन लड्डुओं में भाव, भाव की सारी बात। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं, क्षमा करना भगवान भी नहीं। भाव। सभी कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मेरी व्यवस्थित ढंग से प्रसाद लेना, लाइन बना के, किसी को जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सबको प्रसाद मिलेगा। पर्याप्त प्रसाद की व्यवस्था की है मंडल में, कोई व्यक्ति बिना प्रसाद के नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा पंक्तिबद्ध हो गए, आराम, मिनट 2 ही लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज के प्रसाद की व्यवस्था जो है वो हमारी बेटी सुलक्षणा जी, सतबीर त्यागी जी और उनकी बेटी कविता त्यागी जी और प्रीत बिहारी जी कुरुक्षेत्र से, इनकी ओर से है, मैं मंडल की ओर से इनका धन्यवाद करता हूँ। आज आरती के जो हमारे यजमान हैं डॉक्टर सुभाष भाटिया जी, मधुरकाशिनी सुमेर सिंह जी, मधुरकाशिनी सुलक्षणा जी, मधुरकाशिनी शशि कोहली जी एवं उषा कोहली जी, मधुरकाशिनी सतबीर त्यागी जी और उनकी बेटी कविता जी, सेवाराम जी चावला जी, मेरी इनसे प्रार्थना कि वो जल्दी आएंगे और आरती प्रारंभ करते हैं। श्री राधे। कल जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, समय कथा का 9 से 12, सुबह 9 बजे। श्री राधे। जो हमारी माताएं बहनें प्रतिदिन आकर यहाँ कीर्तन करती हैं, कल आधा घंटा का समय उनको दिया जाएगा। आज मंडल वाले कह रहे हैं कल आधा घंटा, तो जो उसको भी गाना होगा कल आपको पूरा आधा घंटा समय दिया जाएगा, और आप लोग आधे घंटे में जितने लोग भी गाना हो तो कल प्रेम के साथ कीर्तन या भजन गाएंगे। कल हाँ कल छुट्टी है, कल का समय दिया, छुट्टी है, बेटी आगे लेट हो गई, 6:30 बज गया। हाँ आइए प्रेम के साथ। ओम चंद्रमा मनसुरजात चिचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणशंगादग्निरजायत। पीछे हो जाएगा। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, श्री मधुर बिहारी तेरी आरती गाओ, मधुर बिहारी तेरी आरती गाओ, मधुर बिहारी तेरी आरती गाओ।
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों में शीश झुकाऊं, मधुर प्यारी तेरी आरती गाऊं, ये गीत धरे तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के दास आपको, दास अनाथ के दास आपको, जीवन जाए साथ आप सुख जीवन जाए साथ आप श्री चरणों में बड़े बन जाओ, ये घर तेरी आरती गाओ, बाकी के हरी तेरी आरती गाओ, संग सोए भानो दुलारी, संग सोए भानो दुलारी, ललना के साथ सखियाँ प्यारी, ललना के साथ सखियाँ प्यारी, बास सदा दावन पाऊं, मधुर बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, और गौर सदा बसंतम भारती भगवती से तम ओम जलेन सिद्धलिंगं पुष्पै देवादिवन्दनं देहो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वो प्रजाभ्यो वयन्न पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। बोलिए श्री मधुर बिहारी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, बालाजी महाराज की, जगदम्बे मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, होली के रसिया की, वृंदावन धाम की, संत और ब्राह्मणों की, गौ माता की, आज के आनंद की, जय बोलने वालों की, जो नहीं बोल रहे उन सबकी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। एक चाबी ये मिली है, जिसकी हो वो यहाँ के मंडल के सचिव को मैं दे रहा हूँ, उनसे आप ले लें। मैं मधुर राष्ट्रीय मंडल करनाल की ओर से यहाँ पर पधारे मेरे अजीज भाई KL सोनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इनको बड़ा होने के नाते ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि इनकी ये जो भावना है वो इसी तरह से बनी रहे, और इसी तरह से ये गुरु स्थान की सेवा सदैव करते रहे। मैं कलड़ा सॉन्ग का और अपने ये म्यूजिशियन जो मेरे भाई हैं, अजीज हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इनका भाव और बजाने का ढंग कलाकार को लेकर चलते हैं संग। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका भी।
आरती दे दो पीछे बाकी सबको प्रसाद जिनकी आरती है ना